हमको बहुत कुछ ऐसा समझ नहीं आता था तो हम दूसरे सर से भी हेल्प लेते थे। यूट्यूब पे 3 बार हम हार मिला, सब फिर से तैयारी करते हैं दरोगा का। हार तो मिलता ही है, सबको थोड़ा सा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, एक लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ने से अपने अपने ओर से आप निकालिए। अस्त्र बहुत है लेकिन उसके लिए पहले मैथ नहीं आता था लेकिन अब 5 मैथ पीटी में आता है, उसके बाद 20 से 25 करीब मैथ मेन में आ जाता है, इसलिए मैथ भी जरूरी रिवीजन है। अच्छा से करें और पर डे सेट प्रैक्टिस करें और उसका मतलब अच्छा से एनालाइज भी थोड़ा सा करें जो आपका मिस्टेक हुआ है, बस काफ़ी है इसमें। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ 3 दरोगा में चयनित 1275 पद में चयनित 3 दरोगा जी मेरे साथ उपस्थित है। आज अभी हम गया में उपस्थित है। हमारे साथ आज ये दरोगा पद के बारे में एक एक चीज बताएंगे कि कौन सा किताब से पढ़ाई किया जाए। बच्चे को पूरा मोटिवेट करने की कोशिश रहेगी। जो परीक्षार्थी 2025 में दरोगा बनने की चाहत है और वैकेंसी निकलने वाला है 2000 पदों की, तो ये तीनों मिलके सर, सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर आप 1275 में चयनित हुए, तो आपको ये मोटिवेशन सबसे पहले कहाँ से मिला था? अच्छा लगता था जॉब देखे, इसका जॉब का प्रोफाइल और सब को देखे कि सब मतलब अच्छा काम है, इसलिए थोड़ा करने का मोटिवेशन आया। फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा था? मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। मैं पहला मतलब गवर्नमेंट जॉब में पहला मतलब बच्चा हूँ जो आया हूँ अपने फैमिली से। तो आप कब से दरोगा पद की तैयारी कर रहे थे? मैं खास इसके लिए तैयारी नहीं कर रहा था। मैं मतलब ऐसे जो सब्जेक्ट था ना उस पर ध्यान देता था, बस वैकेंसी आया और भरा और बस हो गया। आप इंटर का पास किए थे? 17 में। 17 में, यानी कि 17 से लेकर 24, 2024 में आपका सरकारी जॉब हुआ। तो ये 6 साल स्ट्रगल जो होता है, इस स्ट्रगल में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होता ही हुआ ही था, और बाकी फिर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है 22 से तैयारी शुरू की और उसके बाद फिर जॉब लग गई। अभी फिलहाल 2000 पद का वैकेंसी आने वाला है, तो उन बच्चे को क्या कहना चाहेंगे कि वो दरोगा पद को हासिल कर सके? बस यही कहना चाहेंगे जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से उस पर कमांड करें, ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागें। जो भी है एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, और जो नॉर्मल बुक जो चलता है, लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, घटना चक्र हो गया। 1 मिनट सर, अभी किताब का हम चर्चा करने वाले हैं। अभी से जो फिलहाल जो तैयारी करने वाले हैं दरोगा पद का, दरोगा पद में तैयारी करने के लिए वो फर्स्ट स्टेप, जैसे हम ही तैयारी करने के लिए उस पर जाएंगे, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि मेंटली हमारे सोच में क्या होना चाहिए कि दरोगा पद कैसे चयनित हो? ये एग्ज़ाम जो है देखेंगे हम लोग ना, तो लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना जीके जीएस का आता है, तो हम लोग का जीके जीएस बहुत अच्छा होना चाहिए, और अच्छा के साथ सारा चीज़ का मतलब समझ अच्छा से होना चाहिए। इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, पहले सब्जेक्ट को समझना है, उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है, उसका एमसीक्यू लगाना, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको देखना ज़रूरी है। सर आपका नाम? रंजीत कुमार। आप कहाँ से? समस्तीपुर। समस्तीपुर। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मेरा तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा था। तो अच्छा, आपको तो स्ट्रगल नहीं हुआ होगा, पर एक चीज़ और होता है कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड होता है, स्ट्रगल जो करते हैं उनसे ज़्यादा उनको लड़ाई होता है, क्योंकि उनके पीछे क्या है कि फैमिली बैकग्राउंड जिसका खराब हो, वो तो एक मोटिवेशन को मिला हुआ रहता है पहले से कि हमें कुछ ना कुछ करना ही है माँ बाप के लिए। पर जो मिडिल क्लास, जो अच्छा फैमिली के होते हैं, उनको लगता है कि चलो कुछ भी तो अच्छा फैमिली तो बिजनेस भी कर सकते हैं। पर आपको मन में भी तो एक जुनून चला होगा कि वर्दी हमको पहनना है कंधा पे। मेरे अंकल जी हैं एसआई में। अच्छा। और एक और अंकल जी है वो रेलवे में आरपीएफ में एसआई हैं। कब से आप दरोगा का तैयारी कर रहे थे? हम तो 2017 से हैं। 17 से कब कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा चौथा अटेम्प्ट है। चौथा अटेम्प्ट। तो पिछला अटेम्प्ट में हुआ था एग्जाम? नहीं, 17 से 17 में मेरा दौड़ में हम डिस्क्वालीफाई हो गए, दौड़ने में मेरा नहीं हुआ। उसके बाद 24 से 46 में मेरा मेरिट नहीं बना। इसके बाद 22 से 13 में भी फिर नहीं हुआ, इसी लास्ट में फाइनल है पूरा। कितने बच्चे को बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है, तो वो उदासी से सोचते कि अब हम दरोगा को तैयारी नहीं करें, कोई भी जॉब में, मतलब उनको लगता है कि अब मेरे लिए बना ही नहीं है। तो आप यहाँ पर उस स्तर पे कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं, 2 बार हार मिला, 3 बार हार मिला, फिर से तैयारी करते हैं दरोगा का? हार तो मिलता ही है, सबको थोड़ा सा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ने से तो काम चलेगा ही नहीं। छोड़ दीजिएगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका हुआ लोग समझेगा इसका लक बाय हुआ है, इसीलिए तैयारी करना ही पड़ेगा। जब आपका फाइनल मिल जाता है तो लगता है कि अपना मेहनत काम आया है। सर आपसे सवाल है कि आपने जब दरोगा का तैयारी करना शुरू किया था, तो उस बीच में आप कौन कौन सा किताब का फॉलो किए थे, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो हैं अभी दरोगा का तैयारी करेंगे वो भी
चाहते हैं कि मेरे भैया जो है दरोगा पद में चयनित हुए, वो बतावें कि कौन सा किताब को फॉलो करके उन्होंने दरोगा का तैयारी किया। हम तो काफ़ी बुक पढ़े हुए थे पहले से ही, काफ़ी तैयारी कर रहे थे, इसीलिए लुसेंट पढ़े थे, दृष्टि पढ़े थे, घटना चक्र भी पढ़े हुए थे, प्रीवियस ईयर मार रहे थे और सेट प्रैक्टिस डेली कर रहे थे। आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस बीच में क्या सप्ताह में कुछ बांटे थे, क्या साइंस का किस बीच कैसे तैयारी करना है, जीके जीएस कैसे करना ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे थे, डेली लगभग सारा बुक पढ़ रहे थे। है? तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है ना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना नहीं हो सकता है ना। टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगा? टेस्ट सीरीज हम मारे थे, लास्ट में मारे थे इस बार, रोशन आनंद सर का मारे थे ज्ञान बिंदु का, उनके आंसर में जाके। सर आपका नाम? प्रीतम पांडे। आप कहाँ से? हम भागलपुर से हैं। भागलपुर से। सर आपसे सवाल है कि जो बच्चे 2025 अभी दरोगा में चयनित होंगे, उनको आप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दीजिए ताकि वो सोचे कि हम भी एक बार में दरोगा को अटेम्प्ट को एक बार में क्लियर कर सके। एक ब्रह्मास्त्र अपने ओर से आप निकालिए। अस्त्र बहुत है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो हमेशा मतलब रिमाइंड होते रहता है। और बुक के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव काफ़ी है। अगर वो कवर हो गया है तो उसके बाद आप दूसरा बुक देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों पहले कवर करने के बाद। बाकी गाइडलाइन के लिए एक सर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए सर का होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ऑनलाइन ज्ञान बिंदु का बेच लिए थे। बाकी भागलपुर में आशीर्वाद संस्थान है, वहाँ पे हम मॉक टेस्ट लगाते थे हमेशा। करीब 1-1.5 साल से हम वहाँ पे मॉक टेस्ट सिर्फ दरोगा का ही लगा रहे थे। और हम तैयारी करीब 2020 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि उसके पहले हम कुछ जॉब करते थे। करीब 6 साल तक हम कुछ जॉब किए हैं। उस समय फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा? फैमिली बैकग्राउंड 2 साल से तो ठीक है, लेकिन उसके पहले हमारे घर में कोई मतलब जॉब नहीं था। उस समय हम मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे थे और मंझला भाई हमारा जो है वो तैयारी कर रहे थे। तो उनका जब जॉब लग गया 2020 में, तो मतलब कि जिस दिन उनका जॉब लगा उस दिन हम वहाँ काम छोड़े। उसके बाद हम इधर पढ़ाई स्टार्ट किए 2020 से। 2020 से स्टार्ट करने के बाद हम एक अटेम्प्ट दरोगा का लिए, इससे पिछले वाला, तो उसमें हमारा पीटी भी नहीं हुआ था। और ये सेकंड अटेम्प्ट था हमारा, तो इसमें मेरा पीटी हुआ, मेन हुआ, रनिंग भी हुआ। मतलब कि ये पहला रिजल्ट बना और इसी में हमारा सब कुछ हो गया। हिस्ट्री ये सब कहाँ से पढ़ाई किए थे, कौन सा टीचर का फॉलो करके? देखिए, हम मतलब कि हिस्ट्री ऐसे ज्ञान बिंदु से पढ़ते थे, लेकिन हमको बहुत कुछ ऐसा समझ नहीं आता था, तो हम दूसरे सर से भी हेल्प लेते थे। यूट्यूब पे हम सर्च मार लिए, जैसे जो भी टॉपिक हो, बायोलॉजी में कुछ टॉपिक हो तो उस टॉपिक का लिख के हम यूट्यूब पे सर्च मार लेते थे, हम उससे समझ लेते थे। तो ये हम करते थे। सेल्फ स्टडी करके कोई बच्चा दरोगा बन सकता है क्या? जरूर बन सकता है, लेकिन उसको रोज प्रैक्टिस चाहिए, वो मॉक टेस्ट लगाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्रिकेट जानते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके बल्ले पे गेंद नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ पे है, अगर आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपके दिमाग से क्वेश्चन निकलेगा ही। अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन मतलब रिमाइंड होते रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो प्रैक्टिस नहीं करता है उसके लिए दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि कौन सा टीचर का फॉलो करके दरोगा बन सकते, मतलब कि कोई एक ही टीचर, मतलब टीचर तो बहुत सारे होते हैं, खान सर हो गए, ज्ञान बिंदु वाले हो गए। हाँ, दरोगा के लिए एकदम स्पेशल ज्ञान बिंदु पकड़ लीजिए, काफ़ी है। और होता है ना कि सर कोई खराब नहीं होते हैं, बस आप अपना एफर्ट लगाइए, आप 100% लगाइए, सर कोई खराब नहीं होते हैं। मैथ्स के लिए आप मैथ्स में पढ़ाई किए होंगे, वो कौन से टीचर से फॉलो किए होंगे? मैथ मेरा शुरू से ही अच्छा है, लेकिन स्पेशल कोई टीचर हम नहीं पकड़े हैं, क्योंकि मेरा बचपन से मैथ और साइंस काफ़ी। बहुत सारे का कमेंट है कि दरोगा बनने के लिए जीके जीएस ही काफ़ी है, सही है? जीके जीएस अब नहीं काफ़ी है, पहले मैथ नहीं आता था, लेकिन अब 5 मैथ पीटी में आता है, उसके बाद 20 से 25 करीब मैथ मेन में आ जाता है। इसलिए मैथ भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। जो नहीं करता है उनको दिक्कत होगा ही। फिजिकल का तैयारी आप कब से शुरू किए? फिजिकल मेंस के जस्ट 2-3 दिन के बाद से शुरू किए। तो बच्चे अभी दरोगा का चयनित होना चाहेंगे? हाँ, फिजिकल के लिए भी अपना एफर्ट, ये नहीं कि सर के भरोसे रह गए हो जाएगा, ये नहीं है। और हम फिजिकल भागलपुर में अंग डिफेंस एकेडमी में किए थे।
हमको बहुत अच्छा गाइडलाइन मिल रहा था और हम 100% एफर्ट उसमें भी दे रहे थे, इसलिए हमारा फिजिकल भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, हम तीनों से लास्ट वाला हमारा यही रहेगा कि एक एक मैसेज दीजिए जो 2025 में चाहते कि हमारे कंधे पर वर्दी हो और हमारे माँ बाप गर्व से कहे कि मेरा बच्चा दरोगा में चयनित हुआ, क्योंकि माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी ले और उसके कंधा पर 2 सितारा भी रहे। ठीक है, तो एक मैसेज आप क्या दीजिएगा 2025 में जो दरोगा बनना चाह रहे हैं, उनका चाहत है बहुत। देखिए, आप कुछ भी करें उससे कोई मतलब नहीं है, आप इधर 100% एफर्ट पढ़ाई पे कीजिए, बाकी आप कुछ भी करें, मस्ती में जो भी आता है आप कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं है। इधर आप पढ़ाई में एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए, ये सब करेगा कोई भी नौकरी ले लेगा। सर आपके तरफ से आखिरी संदेश क्या होगा? हम तो वही बोलेंगे, सेट प्रैक्टिस कम से कम 2 डेली मार लीजिए। सेट प्रैक्टिस मतलब कि सेट प्रैक्टिस करने से बच्चा दरोगा निकाल सकता है? हाँ, इससे ये होगा कि इजी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, जो इजी क्वेश्चन छूटने के कारण बच्चा जो बाहर हो जाता है किसी भी मेरिट में, वो नहीं होगा उससे। सर आप आखिरी मैसेज क्या दीजिएगा? बस रिवीजन अच्छा से करें और पर डे सेट प्रैक्टिस करें और उसका मतलब अच्छा से एनालाइज भी थोड़ा सा करें जो आपका मिस्टेक हुआ है, बस काफ़ी है इसमें। इतना ही काफ़ी है। तो आपने देखा कि इन तीनों ने मुझे बताया कि अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी करे और डेली प्रैक्टिस करे, मॉक टेस्ट डेली लगाए, तो वो दरोगा निकाल सकता है। ये नहीं जरूरी है कि कोई भी टीचर फॉलो करके भी आप दरोगा निकाल सकते हैं। एक ही टीचर रहिए कि ज्ञान बिंदु सर हैं, खान सर हैं, आपकी इच्छाएं हैं, जहां भी पढ़ें पर ढंग से पढ़ा जाए, डेली पढ़ाई किया जाए। आज देख रहे हैं कि इन तीनों ने कीमती समय मुझे कीमती समय दिया है। धन्यवाद सर आपका कि आप तीनों ने मेरा चैनल पे। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।